हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास थर्ड चैप्टर 8 बंदरवाट। तो बच्चों, आपको बुक ओपन करनी है और समझना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 8 बंदरवाट। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और दो बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है, आप भी कर सकते हो इसको घर में। लॉकडाउन हो रहा है ना, तो आप भी इसको कर सकते हो। स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? खुली जगह और बड़ा सा या कोई बड़ा सा कमरा। और उसके लिए पात्र जो उसमें भाग लेते हैं उसको पात्र कहते हैं। एक बंदर और दो बिल्लियाँ। तो एक बंदर हम बना सकते हैं 7-8 बरस का लड़का, और बंदर 6-7 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर बन सकता है और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक मीन्स कपड़े। बंदर के लिए हमको क्या क्या कपड़े चाहिए बच्चों? पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर से पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए एक बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। तो क्या क्या चाहिए? पीला चूड़ीदार पजामा चाहिए, कुर्ता और दुपट्टा चाहिए जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह में लगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? चेहरा, जो मास्क होता है ना, मार्केट में मिलता है। चेहरा, बंदर का चेहरा, और जिसमें क्या होनी चाहिए? आँख और मुंह की जगह छेद होना चाहिए। बिल्लियों के लिए पोशाक, जो बिल्लियाँ बनेंगी लड़कियाँ, उनके लिए क्या पोशाक होनी चाहिए? काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों और देखा और बोला जा सके। इसमें भी क्या होना चाहिए? काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे और कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों का चेहरा, मास्क टाइप का जो आता है मार्केट में, जिसमें क्या होना चाहिए? आँख और मुंह की जगह छेद जिससे देखा और बोला जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो क्या सामान हमको क्या क्या चाहिए बच्चों? एक मेज चाहिए, एक बड़ा मेज, वो जो मेज में बिछाते हैं उसको मेज पोश कहते हैं। या हमको चाहिए बड़ी चादर, एक डबल रोटी मीन्स ब्रेड जैसा होता है जो, और एक छोटा तराजू। ओके, तो क्या करना है? पहला दृश्य, आप इसको घर में भी कर सकते हो बच्चों। पहला दृश्य, कोई कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है मीन्स आती है। ओके, तो काली बिल्ली क्या कहती है? बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। तो काली बिल्ली क्या कहती है बच्चों? बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। तो नेक्स्ट क्या होता है? तो काली बिल्ली फिर कहती है अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली कहती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है फिर मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती। महक मीन्स खुशबू, मुझे रोटी की खुशबू आ रही है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। तो काली बिल्ली भी बोलती है हाँ मेरी नाक भी, मुझे भी खुशबू आ रही है कि रोटी यहीं कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं
कोई आ न जाए। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी तो मेज पर रखी है, मैं लपकना चाह रही हूँ पर सोच रही हूँ कि कोई आ न जाए। ये देखिए, ये बिल्ली है सफ़ेद बिल्ली। ये देखो, ये मेज है ना, इसमें क्या रखी हुई है? रोटी रखी है। तभी बिल्लियों को क्या आ रही है? महक आ रही है, खुशबू आ रही है रोटी की। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली कहती है तू तो डरी रहे, मैं तो रोटी लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो काली बिल्ली बिना डरे रोटी लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती हो रोटी लेकर? रोटी मेरी। ठहर मीन्स रुको, कहाँ भाग रही हो रोटी लेकर? रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी? रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, कैसे हुई तेरी रोटी? रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। अगर सफ़ेद बिल्ली बोलती है मैंने तो तुझे रोटी दिखाई, मैंने दिखाई तो तू तो चली जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं है? तो काली बिल्ली क्या बोलती है, क्या मेरी आँखें नहीं है? क्या मैं खुद नहीं देख सकती थी? तू नहीं दिखाती तो रोटी। ओके, तो बहस हो गई दोनों में। टर्न द पेज। अब क्या होता है देखते हैं, पेज टर्न करें। डरती थी उस तक जाने में। सफ़ेद बिल्ली, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो काली बिल्ली क्या कहती थी, उस तक जाने में तो तू डरती थी, डरपोक कहीं की, ये रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। वो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी तो मेरी है, मैं तुझे इस रोटी को नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली, देख राह में मेरी हट जा, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। राह मीन्स रास्ते, हट जा, दूर जा। तो काली बिल्ली बोलती है देख सफ़ेद बिल्ली, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है? काली बिल्ली, जो पहले देखे हक उसका ही है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है जिसने पहले देखा, हक मीन्स अधिकार, उसका ही रोटी पर अधिकार है। काली बिल्ली, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली बोलती है जो पहले दौड़ के रोटी को लेगा उसका ही अधिकार रोटी पर है, रोटी इसलिए मेरा हक है, मेरी है रोटी। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। ये देखो दोनों को, ये सफ़ेद बिल्ली है, ये क्या है बच्चों? काली बिल्ली है। ये देखो रोटी ब्रेड लेके भाग रही है ना, ये डबल रोटी लेके भाग रही है। तो ये कहती है ये मेरी रोटी है, ये काली बिल्ली कहती है ये मेरी रोटी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, आगे को देखते जाओ फिर क्या होता है, कौन इसका फ़ायदा उठाता है। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं मीन्स एक दूसरे पर गुस्सा दिखाती हैं। बंदर का प्रवेश। जब बंदर आता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं और वहाँ पर फैसला किया जाता है, उसको कचहरी कहते हैं उसको। जैसे गांव में होता है वहाँ पे पंचायत बुलाई जाती है और उसमें फैसला किया जाता है। तो बंदर क्या कहता है? बंदर कहता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, रोटी मेरी। तो इसका फैसला मैं कचहरी, चलो मेरे साथ कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे आती है। तो बंदर ने उनके हाथ, काली बिल्ली के हाथ से रोटी छीनी तो उनसे कहता है कि मेरे साथ पीछे पीछे कचहरी चलो। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। फिर होती है बंदर की कचहरी। फिर दूसरा दृश्य होता है, बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। फिर क्या होता है, बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के इधर उधर खड़ी हैं।
बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी का पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। तो बंदर क्या पूछता है, एक आंख से देखी थी कि रोटी दोनों आंखों से, तो सफेद बिल्ली बोलती है दो आंखों से, मीन्स दोनों आंखों से देखी थी। जो फैसला करता है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो बंदर कचहरी में बैठा हुआ था, तो तब ये सवाल पूछ रहा है। ओके, तो बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है कि मैंने दोनों टांगों से झपटी थी। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, दोनों बिल्लियां, कहीं न कोई, कहीं न कोई। वो पूछता है कि तुम दोनों का गवाह भी था कोई। वो कहते हैं दोनों बिल्लियां नहीं। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। तो बंदर क्या कहता है, कोई गवाह भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अब दोनों को तोड़ तोड़ कर रोटी देंगे बराबर, मेरे पास धर्म कांटा होता है बच्चों तराजू के, ये है धर्म कांटा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। ये देखिए, ये बंदर है, ये दोनों बिल्लियां। ये बंदर इनसे पूछ रहा है, देखिए इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कहाँ, ये दोनों बिल्लियां कचहरी में जा रहे हैं। अब क्या होता है देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में, बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें थोड़ा सा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं मीन चालाक हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। ये देखिए, ये सफ़ेद बिल्ली है, ये काली बिल्ली है, ये बंदर अपना धर्म कांटा लेकर बैठा हुआ है इनका फैसला करने के लिए। तो बंदर इतना चालू है बच्चों कि उसने दोनों टुकड़े बराबर नहीं करे होंगे। तो ये देखिए, इसमें रोटी रखी हुई है, इसमें भी रखी हुई है, इसमें थोड़ा सा खाता चला जाता है बंदर। ये देखिए, तो एक कांटा नीचे को चला जाता है तो एक ऊपर रह जाता है, उसमें से थोड़ा सा रोटी अपना खा लेता है। ऐसे ही बंदर ने पूरी रोटी ख़त्म कर दी। ओके, तराजू उठा कर वो कहता है कि एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं ये रोटी के टुकड़े, मेरा मुंह थक गया और तराजू उठाकर हाथ थक गया, कहता है। ओके, फिर क्या होता है नेक्स्ट पेज में, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी के साथ एक दूसरे को देखते हुए। तो तब बिल्लियों को, बंदर तो बहुत चालाकी कर रहा था ना, वो रोटी का टुकड़ा खाता चला जा रहा था और दोनों बिल्लियों को पता चल गया कि ये हमारे साथ चालाकी कर रहा है। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। तो काली बिल्ली कहती है, आपका हाथ बहुत थक गया, जो बचा हुआ रोटी का टुकड़ा है वो हमको दे दो, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, तो काली बिल्ली ने कहा कि अब आप थक गए हो, इस टुकड़े को हमको दे दो, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। बंदर बोलता है, फिर से तुम लोग झगड़ोगे, मैं झगड़े की जड़, झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ये बचा हुआ भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा लेता है और तराजू लेकर भाग जाता है। ये देखिए, ये काली बिल्ली है, सफ़ेद है, बंदर अपना तराजू लेके ये बचा खुचा रोटी भी का टुकड़ा भी खा रहा है। देखिए, दोनों बिल्लियाँ।
आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि पर अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। तो दोनों बिल्लियां बहुत उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि आपस में झगड़ा करने से हमारी बुद्धि खोटी हो गई, मतलब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब पछताने से क्या होगा, बंदर हड़पा रोटी, हड़पा चुरा के ले गया, मतलब हमसे छीन के ले गया। हड़पा छीनना, बंदर तो हमारी रोटी छीन के ले गया। तो बच्चों, इस कहानी से, इस दृश्य से ये जो किया है, ये कहानी कहानी के द्वारा बताया गया है कि हमें आपस में मिल बांट के खाना चाहिए और हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बांट के खाना चाहिए। क्योंकि इस झगड़े का फायदा कौन उठाता है, कोई तीसरा लोग उठा के ले जाता है। ये देखिए, ये दोनों बिल्लियां है ना, ये आपस में इनके झगड़े का फायदा किसने उठाया, ये तीसरे बंदर, चालाक बंदर ने उठाया। उसने सारी रोटी हड़प ली और पूरी खा ली। ओके, इसलिए हमको कभी भी मिल बांट कर खाना चाहिए, मिल बांट कर रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा को फायदा कोई तीसरा व्यक्ति ना उठाए। ओके, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इसके लेखक कौन है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, तो आपको कैसी लगी ये कहानी, आप इसको घर में भी कर सकते हो। आजकल छुट्टियां हैं स्कूल की, तो आप बिल्ली भी बन सकते हो, बंदर भी बन सकते हो, है ना। तो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, और इसके बाद में बुक वर्क और कॉपी वर्क कराऊंगी। ओके, थैंक यू।